यस्वीयान्गतसाधनान् नगरयन्नानापराधान् परान् नेके इव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परमपुरध्यानेन यत्कौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत्पालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडातिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते स्तुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्रीमुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से बहुत समय के बाद पुनः सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। पिछली एकादशी में लगभग माघ शुक्ल एकादशी हुई थी, उस पर सत्संग का क्रम हुआ था। उसके बाद फिर 2-3 एकादशी लगभग ऐसे ही गई। सब बाहर का आने जाने का भी सब बहुत व्यस्तता रही, परंतु पिछली एकादशी पे भी हम उपस्थित नहीं हो पाए थे। उसी दिन बाहर से आए थे हम, तो इसलिए विशेष श्रवण का भी अवसर हमको प्राप्त नहीं हुआ। पिछली एकादशी लगभग अष्टम शिक्षा पत्र संपूर्ण हुआ, चल रहा है। 11 श्लोक है इसमें। इस शिक्षा पत्र में मुख्य रूप से ये बताया गया कि भगवत सेवा प्रभु की हम करें, भगवत कार्य करें, उसमें इस चीज की चिंता न करें कि हमारा पारलौकिक और एक कैसे होगा। क्योंकि ये अक्सर चिंता आ जाती है कि भगवत सेवा हम कर रहे हैं तो हमारा लौकिक कैसे सधेगा, पारलौकिक कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करना है। और साथ साथ में दृढ़ भाव रख के प्रभु की सेवा करना, विश्वास के सहित तथा अविश्वास कभी ना हो, और साथ में अन्य आश्रय कभी नहीं करना, इस पे विशेष बल दिया गया। इस पूरे शिक्षा पत्र में यही आप आज्ञा करते हैं राय चरण कि प्रभु में अटूट विश्वास रखो, प्रभु सब पार करेंगे। भगवत सेवा भाव सही होके करो, चिंतित होके नहीं, क्योंकि चिंतित होके करोगे तो भगवत सेवा तुम्हारी फलित नहीं होगी। तुम्हारा मन लौकिक में है कि हम कैसे जल्दी सेवा करें,
और फिर से अपनी दुकान भागें, अपने व्यापार में जाएं। वहाँ की चिंता लगी है कि भाई दुकान खोलने का समय हो गया है, तो ये चिंता नहीं करना, प्रभु सब पार करेंगे। प्रथम श्लोक में आज्ञा करते हैं, एहिके पार लोके च सर्व सामर्थ्य संयुतः सेव गोकुलाधीश चिंतनीय सदा हृदि। नैहिक और पारलौकिक जितना भी है उसको जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है गोकुलाधीश, वो सर्व सामर्थ्यवान है। वो सब आपका पूरा करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप भगवत सेवा कर रहे हो और आप साथ साथ में ये भी चिंता कर रहे हो, कह रहे हमारा लौकिक कैसे पूरा होगा, हमारा पारलौकिक कैसे होगा, तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो इस पर ध्यान दो। आप जिसकी सेवा कर रहे हो उनका स्वरूप क्या है। इसलिए शहराचरण आज्ञा करते हैं, यहाँ पर आपने क्या नाम दिया कि गोकुलाधीश। जो गोकुल के अधीश हैं, जो नंदनंदन है, जो गोकुल के अधीश ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है, कोई अवतार स्वरूप नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है कि जितने भी अवतार हुए हैं वो सब कृष्ण के अवतार हैं, परंतु जो सरस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अथ सर्व गुणों पे तक काल परम शोभना, जो जन्माष्टमी के दिन आपका प्राकट्य हुआ, वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान ही पधारे हैं। आप स्वयं पधारे हैं, आपने कोई अवतार नहीं लिया है। जो ब्रह्म स्वरूप है स्वयं आप पधारे। कृष्णस्तु, जो कृष्ण नाम है वो आपका मूल नाम है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही गोकुल में प्राकट हुआ है। इसलिए हराचरण आज्ञा करते हैं गोकुलाधीश। इसलिए जब हम प्रभु सेवा करें तो हमें ऐहिक और पारलौकिक की कोई भी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो सर्व सामर्थ्यवान प्रभु हैं उनके लिए लौकिक साधना पारलौकिक साधना कितनी देर है। वो तो केवल विचार करें और सब कुछ हो जाए। अपने प्रभु पे विश्वास रखो, क्योंकि हमारे धनी है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जो सर्व सामर्थ्यवान, जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो फिर हमको सोचने की आवश्यकता ही क्या है कि हम लौकिक कैसे सधेगा कि पारलौकिक कैसे सधेगा। तो सएव गोकुलाधीश, वही जो गोकुलाधीश है भगवान कृष्ण, उन्हीं का चिंतन करना है। लौकिक का चिंतन पारलौकिक का चिंतन नहीं करना है। किसका चिंतन करना है? जो गोकुलाधीश हैं उनका सदा चिंतन करो अपने हृदय में। यही हमारा कर्तव्य है। कोई लौकिक और पारलौकिक की चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? तब आप बता रहे हैं कि विश्वास तत्र कर्तव्यो भद्रमेव विधास्यति स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्ति यतो भवेत्। क्यों इसलिए नहीं करना कि सबसे पहली बात तो विश्वास तत्र कर्तव्य। जब लौकिक और पारलौकिक हमको चिंता नहीं करना है, वो कैसे होगा कि जब हमको पूर्ण विश्वास
प्रभु के चरणारविंद में रहेगा। अगर विश्वास नहीं है तो तुम लाख सेवा करो, सब कुछ करो, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज्ञा कर रहे हैं राजरंग, विश्वास तत्र कर्तव्य, वहां पर विश्वास करना है, तब हमारी सेवा होगी। और विश्वास क्या करना है, क्या विश्वास रखना है कि भद्रमेव विधास्यति, कि जो प्रभु करेंगे वो कुशल ही होगा, अच्छा ही होगा, भद्र ही होगा, अभद्र नहीं होगा कुछ भी। चाहे प्रभु कुछ भी करें, सब प्रभु की लीला है। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, तो विश्वास रखो। और चाहे कैसा भी हो आपके साथ, आप ये मत सोचो कैसा क्यों हुआ। विश्वास रखो, प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है और प्रभु करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। क्यों कि स्वदोषादेव तत्रापि दोष स्फूर्तिर्यतो भवेत्। जब हमें विश्वास नहीं रहेगा हमारे स्वामी पे, तो क्या होगा कि दोष हमारे मन में आएगा। कि जब अच्छा चल रहा है तब तो सब ठीक है, कहीं कुछ समस्या हुई तो तुरंत हमारी बुद्धि दूषित होगी, अरे हम इतनी सेवा करते हैं और प्रभु ने ऐसा हमारे साथ कैसे किया। ऐसे कई लोग आते हैं हमारे पास, कह रहे हम तो इतनी सेवा करते हैं, जो पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज सर्वथा अनुचित है। आप किसके ऊपर दोष विचार रहे हो? भगवान को आप दोषी बना रहे हो कि प्रभु ने गलत किया, या आप कौन होते हैं उसका फैसला करने वाले कि प्रभु ने सही किया कि गलत किया? सब करने वाले तो प्रभु है। आप तो ये मोहरे हो, जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, वो कुछ नहीं करते, जो चलाने वाला होता है वो उनको चलाता है, वो अच्छा चलावे या बुरा चलावे, सब उसके ऊपर है। परंतु हम यदि दोष उत्पन्न करते हैं तो वो दोष हमारा है, वो प्रभु का नहीं है। हमारे दोष से, हमारी बुद्धि में दोष है, इसलिए ये चीज उत्पन्न हो रही है कि प्रभु ने ये कैसे कर दिया, प्रभु ने सही नहीं किया, ये हमारा दोष है। इसमें प्रभु ने कोई गलत नहीं किया है, इस बात का ध्यान दो। इसलिए हमें विश्वास से प्रभु की सेवा करना है, विश्वास रखना है। और चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति आवे, हमें प्रभु के कार्य में, प्रभु की इच्छा में कोई दोष नहीं मानना है। क्योंकि प्रभु जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही होता है, कभी प्रभु खराब बिगाड़ कर ही नहीं सकते। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम त्रुतम त्यजेत। आचार्य क्या करते हैं, तथैव तस्य लीलेति, वैसे ही उनकी लीला है। और साथ साथ में आप तो भक्त रक्षार्थी, आपका प्रागट्य है, तो भक्तों को आप कभी उपेक्षा भक्तों की आप कर ही नहीं सकते। भक्तों को तो आप हमेशा प्रतिक्षण उनकी रक्षा ही करते हैं, उनका आप कुशल ही करते हैं, कभी उनका अकुशल प्रभु कभी नहीं कर सकते। हमें लगता है ये प्रभु ने सही नहीं किया, वो हमारा दोष है, परंतु आगे जाके वो सही होता है। हमें क्यों लगता है कि हमारे अंदर बुद्धि में दोष है, पर प्रभु हमें विषय से छुड़ाते हैं और अपने में लगाना होता है, इसलिए आप प्रभु ऐसा करते हैं। जैसे आज कोई छोटा बच्चा होता है, उसको भान नहीं होता, वो सर्प को रस्सी समझ के खेलने लग जाएगा, उसको क्या होता है कि सर्प है क्या है, परंतु उसके माँ बाप उसको वहां से हटाएंगे, छुड़ाएंगे, क्योंकि उसको वो समस्या कर सकता है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, फिर भी आप उसको जबरदस्ती हटाओगे, क्योंकि आप जानते हो सही गलत, वो नहीं जानता। इस प्रकार हम सही गलत नहीं जानते हैं, प्रभु जानते हैं। जीव बुद्धि में दोष उत्पन्न होता है, फिर भी प्रभु उसको हटाते हैं, इसलिए ये दोष हमारा है।
फिर आज्ञा करते हैं कि आरती फलम साधनम च व्रजाधिपति संगमे मातस्तदा तदार्त्यैव स्थीयताम तत्कृपाकृतैः। हमें अहर्निश जो प्रभु हैं उनके संगम की आरती हमेशा रखनी है, हमेशा उनके संगम की आरती रखनी है। प्रभु हमें कब मिलेंगे? क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में जो जीव के अंदर प्रभु के मिलन की आरती है वही साधन है और वही फल है। अपने पुष्टि मार्ग में साधन और फल का ऐक्य है। सेवा ही साधन है, सेवा ही फल है। तो हमें जो अपने प्रजाधिपति जो हमारे प्रभु हैं उनसे मिलने की जो आरती है, उनके दर्शन की जो आरती है वो सदैव हमारे अंदर रहनी चाहिए। वही हमारी साधन है, वही हमारा फल है। अतस्तदा तदार्त्यैव स्थीयताम, इसलिए हमेशा उस आरती को लेके ही आपको स्थिर रहना है उनकी कृपा के साथ। सदा आरती हमारे अंदर रहेगी तो प्रभु अवश्य फल देंगे। सदैव आरती हमारे अंदर बनी रहे कि प्रभु से हमें कब मिलावेंगे, प्रभु से हमारे दर्शन कब होंगे, तत्परता हमारे अंदर सदैव रहनी चाहिए। ये पुष्टि मार्गी का कर्तव्य है। उसके बाद बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं अपने पुष्टि मार्ग के लिए, पुष्टि मार्गी जीवों के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। अन्याश्रयो महानेवो बाधको भीयताम ततः तत्क्षणैनेव सच्चेतो विमुखम च विधास्यति। अपने पुष्टि मार्ग में दो चीज बाधक है, एक तो अविश्वास और एक अन्याश्रय। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अपने स्वामी को छोड़ के कभी किसी दूसरे का विचार नहीं करना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने स्वामी के चरणारविंद जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों को छोड़कर श्री आचार्य चरण, श्री विठलेश प्रभु चरण, सब भक्तें के चरणारविंद को छोड़कर कभी कोई दूसरा नहीं विचारना। क्योंकि अन्याश्रयो महान है वो बाधको, जो अन्याश्रय है वो महान बाधक है। केवल बाधक नहीं है, महान बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए भीयताम ततः, उससे हमेशा डरते रहो कि कब तुमको वो न लग जाए। तुम ये मत सोचो कि हम प्रभु के सेवा में लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो हमें अन्याश्रय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। वो कब तुमको लग जाएगा, किसके दुस्संग से लग जाएगा, तुम उसको सोच नहीं सकते। आजकल तो मिनट मिनट में अन्याश्रय लग जाता है। कोई समस्या आई, अरे चलो उनके पास चलो, सब समस्या का निवारण हो जाएगा। वहाँ नारियल चढ़ा दो, वहाँ भैरव जी जाके वो चढ़ा दो, शंकर जी में पानी चढ़ा दो, ये दूर हो जाएगा। इसका जप करा लो, अक्सर होता है और सब कहने वाले होते हैं आपको। परंतु आपको स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। यदि हम दृढ़ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमें विश्वास मुक्त रखना है प्रभु पे, अन्याश्रय नहीं करना है। जैसे वेद जलाशय में आज्ञा करते हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममः। यहाँ दो दृष्टांत आप देते हैं कि एक तो विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए और अविश्वास होने से क्या स्थिति बनती है, उसको यहाँ पर आप आज्ञा करते हैं। कि हनुमान जी ने जब लंका में उपद्रव मचाया अशोक वाटिका में, तो उनको ब्रह्मास्त्र से बांधा गया। तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया,
वो बंधे, क्योंकि वो दैवी शक्ति है। आप बंध गए उस सूत के धागे से, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था। परंतु जब रावण के सामने उनको लाया गया तो रावण ने क्या कहा? उसकी बुद्धि मारी गई, उसने अविश्वास किया। अरे इतने बलवान वानर को तुमने सूत से क्या बांध दिया है, इसको जंजीरों से बांधो। तो जैसे ही उसने अविश्वास किया, तुरंत उसी क्षण ऐसा विचारते ही ब्रह्मास्त्र खुल गया। उसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अविश्वास हुआ। उसको इतनी बुद्धि नहीं आई कि ये ब्रह्मास्त्र है, उसके प्रभाव से ही बने हुए हैं। पर विश्वास किया तो वो खुल गया। और लोहे की जंजीर उनको कहाँ बांध सकती है? वो स्वरूप बढ़ाया, सब खुल गई, पूरी लंका जला दिया। और उसी प्रकार जो चातक है वो प्रतिक्षण यही प्रतीक्षा करता है, वो मुंह खोल के बैठता है कि कब स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो और मेघ से सीधी वर्षा की बूंद हमारे मुख में आवे और हम उसका पान करें। उसका विश्वास रहता है, उसका विश्वास था। उसके विश्वास की वजह से जो मेघ जड़ भी हैं वो जड़ भी पिघल जाते हैं, उसको जल देके उसकी तृप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या विश्वास करो तो दैवी से दैवी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और विश्वास करो तो चाहे जड़ पदार्थ भी होगा, अगर विश्वास है आपको तो जड़ भी आपको विश्वास का बदलेगा। तो हमें विश्वास करना है, हमें आश्रय नहीं करना है। आज तो बात में हम कुछ होता है देवी देवताओं के यहाँ भागते हैं, 10 जगह माथा टेकते हैं, 10 जगह जा के अपना वो करते हैं। ऐसे नहीं, आप पुष्टि मार्गी हो, परम भाग्य है आपका कि आपने श्री वल्लभाचार्य चरण के कुल में अंगीकृति की है। आपकी अंगीकृति प्रभु से हुई है, आपका हाथ पकड़ाया है सीधे साक्षात परब्रह्म से। और आपको आवश्यकता क्या है कहीं भटकने की? कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हम भटकते हैं, हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, ओछापना है। इसलिए विश्वास बहुत आवश्यक है। अपने सामर्थ्यवान स्वामी पे पूर्ण विश्वास करो, वो सब कुछ करेंगे। नहीं तो विश्वास करोगे बहिर्मुखता आएगी, आपका सब किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। अन्य आश्रय कभी नहीं करना। इसलिए भगवान ने स्पष्ट अपने मुखारबिंद से आज्ञा की कि अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, खाली ऐसे ही भजन करते हैं वो नहीं, अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जना अरण्यास चिंतयन्तो माम। और जो अरण्यास चिंतयन्तो माम है, जो अनन्य भाव से करते हैं वही पूर्ण रूप से मेरी उपासना करते हैं। बाकी कोई नहीं करता, बाकी तो वैसे ही करते हैं। पूर्ण उपासना कैसी है, कब होती है कि जब अनन्य होकर करते हैं। पर्युपासते, परिपूर्ण रूप से उपासना वही होती है जो अनन्य भाव से हो। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, वही नित्य अभियुक्त है और उन्हीं का मैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। फिर उसको चिंता क्या है? प्रभु स्वयं जब योगक्षेम वहन करते हैं तो हमें चिंता क्या है? प्रभु स्वयं वहन करेंगे। इसलिए अन्य आश्रय से हमेशा बचो। 5 लोग ही 5 लोग बता। फिर 5वें श्लोक में आज्ञा करते हैं तदीयेषु सदा स्थेयम सद्भावेन ही सर्वथा तेव भक्ति मार्गस्य सहायत्वे निरूपिता है। और हमें आश्रय न हो, विश्वास दृढ़ हो, इसके लिए हमें सदैव तदियों का संग करना है, भगवतियों का संग करना है। जब उनके सम्मुख हम रहेंगे, उनके संग में हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी, प्रभु में दृढ़ विश्वास होगा। नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं तो हमें दुस्संग लग जाएगा और हमें अन्याश्रय हो जाएगा, तो हमारा सब कर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे।
इसलिए राजचरण यही है उपदेश दे रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि जो हमारे प्रभु हैं वो सर्व सामर्थ्यवान है। अपने लौकिक और पारलौकिक की कोई चिंता मत करो, सब प्रभु करेंगे, उसमें विश्वास रखो और अन्याश्रय मत करो। दोष बुद्धि मत लाओ कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। प्रभु जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, कभी आप अकुशल नहीं कर सकते किसी जीव का। इतना ही कहते हुए अब आगे का शिक्षा पत्र हम प्रारंभ हो उसका हम पान करें, नहीं कहे अपने वचनों को हम राम दें। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनश्शमल शैलशिष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। थोड़ा सा बढ़ाओ देखा। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, जैसा कि उपक्रम में बाबा साहब ने बताया, 4 श्लोक अपने हो चुके थे, 4 या 5 हो चुके थे। 5 से ही कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया बीच में 4 हुए थे। चतुर्थ श्लोक अन्याश्रय के संबंधित था जो अभी बाबा साहब ने बताया। पंचम श्लोक तदीयेषु सदा स्थेयम सद्भावे नैव सर्वथा त एव भक्ति मार्गस्य सहायत्वे निरूपिता। सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो तदीयेषु नाम भक्तेषु, जो भगवत भक्त हैं उनमें सदा स्थेयम, उनके साथ सदा हमको रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए कि सद्भावे नैव, सद्भाव से रहना है, दुर्भाव से नहीं। सद्भावे नैव सर्वथा ते एव, वे जो भक्त लोग हैं वही भक्ति मार्गस्य, भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ने के लिए, प्रवेश करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए सहायत्वे, उसमें सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले वही निरूपित किए गए हैं शास्त्रों में। ये इसका सीधा सीधा शब्दार्थ है। अब इसके अंदर तदीयेषु नाम भक्तेषु, तदी उनको कहते हैं कि जो प्रभु के ही हो चुके हैं उनको कहते हैं तदीय। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं उनके अंदर सदा नित्य निरंतर, फिजिकली हम न रह सकें तो मानसिक भी हमको रहना है मध्य में। ये सदा शब्द इस चीज को बताता है
कि आज फिजिकली आप न रह सको सतत भगवत भक्तों के बीच में, तो मानसिक रूप से हमको सदा भगवत भक्तों के मध्य में रहना है। सदा स्थेयम नाम मध्य स्थेयम, उनके बीच में ही रहना है। सद्भावे नैव, सद्भाव का तात्पर्य है कि दोष रहित होकर के रहना है हमको, दोष युक्त होकर के नहीं रहना है। उनके बीच में हम रहें और बीच में रह कर के हम दोष देखें, दोष का अन्वेषण करने लग जाए, दोष का विचार करने लग जाए, तो अनुचित है। दोष रहित होकर, दोष दृष्टि से शून्य होकर हमको उनके मध्य में सद्भाव से रहना है, अर्थात दोष दृष्टि से रहित होकर के रहना है। सर्वथा, संपूर्ण रूप से, रंचक भी दोष दृष्टि युक्त नहीं रहना है। ते एव, इस स्थिति से जब हम रहेंगे तब, ते एव, भगवत भक्तों के कुछ चरित्रों में अलग तरह का भी हमको दिखाई दे, तब भी हमको दोष दृष्टि नहीं करना है। दत्तात्रेय जी थे, दत्तात्रेय जी की वार्ता आती है मार्कंडेय पुराण में। दत्तात्रेय जी थे, भगवत भक्त थे। आज भी उनका स्थान जूनागढ़ गिरनार में सबसे ऊपर, दत्तात्रेय सबसे ऊपर एवरेस्ट है। वहाँ पहुँचो जब दत्तात्रेय जी का स्थान है, वो भी देखने लायक स्थल है। हम तो गए हैं कई बार। 10,000 सीढ़ी है, 10,000 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। अब तो सुनते हैं कि रोपवे लगी है वहाँ, ऐसा सुनने में आया, बाद में हम गए नहीं हैं। तो 10,000 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। तो कमल कुंड है वहाँ पर। तो दत्तात्रेय जी जब नीचे उतरते थे, वहाँ से नीचे उतर के जब हम आते हैं तो जटाशंकर की धर्मशाला आती है और गौमुखी गंगा आती है, स्थल आता है। वहाँ जब नीचे उतर के वो आते थे तो वो किस रूप में आते थे? नीचे उतर के आते थे तो वो विचित्र रूप बनाकर नीचे उतरते थे। अब वहाँ पर यदि उनके विचित्र रूप को देख के हम दोष दृष्टि करने लग जाएं तो गलत है। वो इसलिए नीचे इस रूप में उतर कर आते थे कि फालतू आदमी मेरे संग न चपके। जो आदमी योग्य नहीं है वो आगे मुझे दूर से देख के भाग जाए, अरे ये तो बेकार है, ये ढोंगी है, ये संत नहीं है, इसके पास नहीं जाना। ऐसा ही स्वरूप बना के नीचे उतरते थे। पर जो सद्भाव से रहने वाला था, सद्भाव से जो देखने वाला है, वो तो समझ जाता था, वो उनके साथ लगते थे। तो इस तरह से कुछ विलक्षण बात भी हम देखें तब भी हमको दोष दृष्टि नहीं करना है। सद्भावे नहीं व सर्वथा त एव, ऐसे जो भक्त हैं वही भक्ति मार्गस्य, भक्ति मार्ग के सहायत्वे निरूपिता, भक्ति मार्ग की सहायता में वही निरूपित किए गए हैं, दूसरे नहीं निरूपित किए गए हैं। अब सहायत्व का तात्पर्य क्या है वो खाली थोड़ा इसमें बता देते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं चलते हैं। सहायत्व का तात्पर्य है कि पुष्टि मार्ग जो है वो पुष्टि मार्ग भी सनातन धर्म के अंतर्गत है, उससे अलग तो है नहीं। वैदिक सिद्धांत है, सब कुछ है, परंतु पुष्टि मार्ग का वैलक्षण्य क्या है कि अन्य मार्गों के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत रूप से ही स्थित हैं, परंतु पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत हैं वो जितने दृढ़ और कठोर सिद्धांत है उतने ही रमणीय भी हैं, सरस भी हैं, रस युक्त भी हैं। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसह रसम गु एवायम लब्ध्वा नंदी भवती, वो रस स्वरूप है।
तो पुष्टि मार्ग के जो रस सिद्धांत हैं, रमणीय सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जानने में ये सहायक होंगे। वैदिक सिद्धांतों को जानने में तो विद्वान, वैदिक संत, महंत अन्य भी सहायक हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर तदीय जो भक्त हैं, वे तदीय भक्त तो पुष्टि मार्ग के रस सिद्धांतों को जानने में सहायक होंगे। नहीं तो तुम रस सिद्धांत न जान करके ऊपर ऊपर देख करके निकल लिए, कोई उसमें सवाल ही नहीं है। दूसरा, आज श्री ठाकुर जी पालना झूल रहे हैं, तुम भी दर्शन कर रहे हो, हम भी दर्शन कर रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। पालने में झूलते हैं, आप गिरासते हैं। बच्चा पालने में जब सोता है तो सोता है, पैर उछालता है, नहीं उछालता है पैर उछालता ही है। सहज में सिद्धांत के अनुसार सहज भाव से हम जब विचार करेंगे, भी बालक है, बालक सो के पैर उछालता, उसकी तो आदत है उछालने की। बच्चे तो पैर उछालते ही है पलने में सो करके। अब यहां रमणीय सिद्धांत क्या है? ये तो ये सहज सिद्धांत हो गया। अब इसके अंदर रमणीय रस सिद्धांत क्या है? कि रस सिद्धांत यहां पर जब हम विचार करेंगे तो हम अपने जो श्री गोसाई जी की पर्यंक आर्या है, तो उसमें आता है कि हाँ, पहले से कहीं, हाँ, ब्रज युवती हृदय कनका चला नारूढ़ मुस्सुकम तव चरण युगलम। ये रमणीय सिद्धांत है, ये श्री गोसाई जी ने प्रतिपादित किया। ठाकुर जी पैर क्यों उछाल रहे हैं? सामान्य बालक उछालता, वो तो उछालता ही है, वो तो है ही। बभुव प्राकृत शिशु, प्राकृतवत लीला तो आप कर ही रहे हैं, उसकी कोई मना नहीं है। उसके अंदर रमणीयता क्या है कि ब्रज युवती हृदय कनका चला नारूढ़ मुस्सुकम तव चरण युगलम, ये उसकी रमणीयता है। इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। सब इतना ही संकेत देते हैं हम, उसको अपना विचारो, क्योंकि इस समय ज़्यादा गहराई में जाने के विषय नहीं होते हैं। ये रमणीय सिद्धांत है। इसी तरह जो विशेष दर्शन हैं भगवत लीलाओं के और भगवत स्वरूप के, श्री गोसाई जी विराज रहे हैं, श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, श्री जी बाबा विराज रहे हैं, दर्शन सब कर रहे हैं। सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर आभरण, सुंदर ये सब दर्शन कर रहे हैं। पर उन दर्शन के अंदर जो विशेष दर्शन है वो प्रभु अपने निज भक्तों को ही प्रदान करते हैं, सबको प्रदान नहीं करते। श्री जी बाबा ने सेन में इशारा किया, सब नहीं समझे, कुंभन दास जी समझ गए, कुंभन दास जी को दर्शन हो गए, सबको दर्शन नहीं हुए। कृष्ण भट्ट गिरिराज बाबा का वर्णन करता था, रत्न धातुमय श्री गिरिराज जी हैं, कृष्ण भट्ट जी वर्णन करते थे कथा में। तो एक पटेल वैष्णव था, वो सुनता था कि भाई कृष्ण भट्ट जी तो ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री गिरिराज जी तो रत्न धातुमय है। उसने प्रश्न किया गोसाई जी को, वो तो है ही नहीं, रत्न धातुमय कहाँ है? ये तो पाषाण के दर्शन हो रहे हैं सब। ऊपर श्री जी बाबा मंदिर में पधार रहे थे श्री गोसाई जी, कृष्ण भट्ट जी साथ में थे, वो भी साथ में था। प्रश्न किया, गोसाई जी ने कहा, कृष्ण भट्ट जी ये क्या कह रहे हो है? तो कृपानाथ ही ऐसे कह रहे हो है। कुछ जवाब नहीं दिया आपने, ऊपर पधार गए। सब सेवा वगैरह पहुंच के जब आप बैठक में पधारे तो एक बुलाओ कृष्ण भट्ट जी को, और बुलाओ वो पटेल वैष्णव कहाँ है। बुलाया कि का कह रहे हो तू? कृपानाथ ऐसे कर दर्शन।
वही दर्शन उसको हुए रत्न धातु में श्री गिरिराज जी के। पहले नहीं हुए, बाद में हुए। जब श्री गोसाई जी की कृपा हुई, आपने कृपा करके दर्शन कराया। किसकी आड़ी से? तदीय कृष्ण भट्ट जी। सहायत्वे निरूपिता, उसमें सहायक कौन हुए? कृष्ण भट्ट जी सहायक हुए, नहीं तो कृपा भी नहीं होती उस पर। कृपा तब हुई जब कृष्ण भट्ट जी की सहायता हुई। तो ऐसे जो विशेष दर्शन हैं भगवत स्वरूप के, भगवत लीलाओं के प्रकृष्ट दर्शन जो हैं, कि जिन दर्शनों को बिना भक्ति भगवदियों के सहायता के कृपा भी नहीं हो सकती, इसलिए आप यहां पर आज्ञा कर रहे हैं कि तएव भक्ति मार्गस्य सहायत्वे निरूपिता। भक्ति मार्ग की सहायता करने में, अर्थात भक्ति मार्गी के रमणीय सिद्धांतों को प्रकट करने में, रस सिद्धांतों को प्रकट करने में और भगवत स्वरूप के, भगवत लीलाओं के विशेष दर्शनों को प्रकट करने में यही सहायक होते हैं और कोई दूसरा सहायक नहीं है। इसलिए हमको उनके अंदर स्थित रहना चाहिए और भाव को उसमें सद्भाव से रहना चाहिए, उनके अंदर दुर्भाव से नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आपने श्रीमद् भागवत भी कहती है कि तुलयाम लवे नापी ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमताश्रम। लवे नापी न तुलयाम, एक लव भी हम भगवत भक्तों के संग को और स्वर्ग को समानता नहीं कर सकते। एक लव मात्र भी समानता नहीं है। कहां भगवत भक्तों का संग और कहां स्वर्ग, रात दिन का अंतर है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और इसी तरह आप आज्ञा करते हैं कि न रोधेत इमाम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थान नीमा यमा यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो हि भाव। ये कोई मुझे नहीं रोक सकता, केवल सत्संग ही मुझे रोक सकता है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद न तो अन्यत्र तिष्ठामि, तत्र तिष्ठामि, वहीं में रहता हूं। इस तरह से इस पंचम श्लोक का तात्पर्य आप लोगों के सामने रखा। छठा श्लोक, अस्माकं तु तदीयानाम प्रसंगोपि सुदुर्लभः चेतोपि साधना भावाद विमुखम तिष्ठते स्वतः। श्री हरिराय चरण तो दीनता के सागर हैं, आप शिक्षा सागर भी हैं, दीनता सागर भी हैं। आप दीनता यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि अस्माकं तु तदीयानाम प्रसंगोपि सुदुर्लभः। हमारा तो अब ऐसे जो तदी हैं उनके साथ प्रसंग भी सुदुर्लभ हो गया है। उस समय हरिराय चरण आज्ञा कर रहे, विचार करो, तब कई भगवती विराज रहे थे, उस समय भी हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि उन तदियों का संग हमारे लिए बड़ा दुर्लभ है। आज तो क्या कहें, अब आज तो उसको असंभव तो नहीं कह सकते भगवान की सृष्टि में, परंतु अत्यंत कठिनाति कठिन जितना भी अति कह सकें उतना है। अब ये स्थिति हो गई अपने लिए। चेतो भी साधना भावाद विमुखम भी विधास्यति, और जो हमारा चित्त है वो भी साधन के अभाव में विमुख होता चला जा रहा है। क्या किया जाए इसके अंदर? दो चीज इसके अंदर मुख्य है। साधना भावाद विमुखम वही विधास्यति, ये जो पंक्ति आपने कही है उसमें साधन रूप में दो चीज आपने कही है। एक तो भगवदी के संगते प्रभु में मन लगे, एक साधन ये है कि भगवदी के संग से हमारा मन प्रभु के अंदर चोंटे। दूसरा, यदि वो न होए, भगवती का संग न हो, उससे चित्त सेवा में न चोटे, तो दूसरा
आप आज्ञा कर रहे हैं कि अष्टप्रहर चित्त भगवत लीला में लगे हो रहे, अष्टप्रहर चित्त भगवत लीला का चिंतन करता रहे। ये दो साधन हैं, वो भी नहीं होते हैं। चेतोपि साधना भावात, दोनों साधनों का अभाव है। न तो हम चिंतन कर पा रहे हैं, न भगवदियों का संग कर पा रहे हैं। ये दो ही साधन हैं और इन दोनों साधन का अभाव हमारे लिए हो जाता है तो विमुखम तिष्ठते स्वतः, स्वतः हमारा चित्त विमुख होता चला जा रहा है, प्रभु के सन्मुख नहीं हो रहा है। ये दैन्य प्रकट कर रहे हैं श्री हरिराय चरण। सप्तम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि गतो ही भगवत दासः स्वकार्याय विदेशके ब्रजपालो विचलितः तेन में दुखितम मनः, के यहाँ भगवत भक्त के संग के अभाव को आप बता रहे हैं। भगवत भक्त के संग का अभाव के गतो ही भगवत दासः, भगवान का कोई दास भगवान को उनके पास रहा होगा, अथवा भगवत दासा नाम भगवान दास नाम के वैष्णव, दोनों अर्थ इसमें ले सकते हैं अपने। कश्चित भगवत दास ये भी ले सकते हैं और भगवान दास नाम के वैष्णव रहते थे आपके साथ, हरिराय चरण के साथ, वो भी अर्थ ले सकते हैं। वो जो वैष्णव हैं वो भी अपने कार्य से विदेश गए हैं, दूसरे देश को गए हैं। और ब्रजपालो भी चलित, दूसरे वैष्णव जो थे ब्रजपाल नाम का सेवक, वो भी चलित, वो भी चल गया, दूसरे काम से बाहर निकल गया। तो दोनों जो भगवदी हमारे पास रहते थे और दोनों से हम सत्संग जो करते थे और सत्संग का आनंद ले लेते थे, वो आनंद आना खत्म हो गया। तेन में उस कारण से मेरा मन दुखितम मनः, मेरा मन अत्यंत दुखित हो गया है कि सत्संग नहीं मिल रहा हमको, सत्संग का भगवदियों का संग नहीं मिल रहा है। हरिराय चरण भी भगवदी के संग के लिए लालायित रहते हैं, ये बात को विचारने की है। अष्टम श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, मयि यद्यपि नास्त्येव किंचित तत्कृपया पुनः यदस्ति तदपि स्वीय साधना भाव तो गतम। मेरे अंदर, यद्यपि मयि नाम मेरे अंदर, नास्त्येव किंचित, कुछ भी नहीं है। श्री हरिराय चरण कहते कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, न भगवत संग है, न सत्संग है, न कुछ योग्यता है, न कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। यद्यपि मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, फिर भी किंचित मात्र भी योग्यता नहीं है, फिर भी तत्कृपया, भगवत कृपा से पुनः यद अस्ति, भगवत कृपा से जो थोड़ा बहुत है, यद्यपि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मेरी योग्यता तो कुछ नहीं है, परंतु फिर भी जो तत्कृपया, यहाँ तत्कृपया के अंदर दोनों अर्थ आ जाएंगे। तत्कृपया नाम भगवत कृपया भी आ जाएगा, क्यों तत् शब्द भगवत वाचक है, और तत्कृपया का अर्थ आ जाएगा प्रसंग को यदि अपन लेंगे तो तदीय कृपया, भगवत भक्त कृपया, ये भी अपन ले सकते हैं। दोनों अर्थ आ गया, क्यों कभी वही तदीयेषु चतुर्दः भरस्थाप्यो विशेषतः प्रसंग चल रहा है। तो तत्कृपया नाम भगवत कृपया अथवा भगवत भक्त कृपया, भगवदी कृपया। पुनः यदस्ति, जो थोड़ा बहुत है, प्राप्त हुआ है, तदपि, वो भी स्वीय साधना भाव तो गतम, अपने अंदर साधन का अभाव होने से, जो दो साधन पहले बताए, एक तो भगवत भक्तों का संग और दूसरा अहर्निश भगवत चिंतन, इन दोनों का अभाव होने से गतम, वो भी खत्म हो गया, वो भी हमारे अंदर नहीं प्राप्त है अब कुछ भी।
एतादृशे संप्राप्ते, ये स्थिति जब प्राप्त हो गई, न तो भगवत भक्त का संग है, न लीला चिंतन है, न हमारे अंदर भगवत सत्संग है, ये स्थिति जब हमारी प्राप्त हो गई तो एतादृशे संप्राप्ते स हरिश शरणम मम ऐहिके पारलोके च नैश्चिंत्यम तत एव नः। यहां आकर के निस्साधनत्व सिद्ध हुआ। ये निस्साधनत्व की स्थिति है, क्योंकि अपना जो पुष्टि मार्ग है वो निस्साधन मार्ग है। निस्साधन जनोद्धार शरण प्रकटीकृत है। गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम, वल्लभाष्टक में आता है, थोड़ा सा भूल रहे हम। निस्साधन जनोद्धार, वल्लभ शरणाष्टक, निस्साधन जनोद्धार शरण प्रगटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। ये निस्साधन जनोद्धार के लिए ही ये मार्ग को आपने प्रकट किया है। ये ससाधन जीवों का मार्ग नहीं है, ये निस्साधन जीवों का मार्ग है। रजनीश कहता था, एक रजनीश की बात याद आ गई। रजनीश कहता था कि वो बड़ा दुष्ट था वैसे, वो कहता था कि पुष्टि मार्ग निस्साधन जनों का मार्ग है और मेरा जो मार्ग है वो ससाधन लोगों का मार्ग है। तो ये मार्ग जो अपना पुष्टि मार्ग है वो तो निस्साधन जनों का मार्ग है कि जब आदमी निस्साधन हो गया, क्योंकि कारण ये है कि ससाधन जब तक वो रहेगा, यहाँ सैद्धांतिक विषय आया, ससाधन जब तक वो रहेगा तब तक उसको अपने साधन का बल रहेगा, अपने साधन का अहम रहेगा। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, आज मैं 4 आदमियों को गिरा दूंगा, मेरे अंदर दम है। अब वो दम निकल गया, अरे अब तो हमसे नहीं होगा भाई। बुढ़े होने के बाद कहते हैं कि पहले हम कर लेते, अब नहीं होता हमसे। तो साधन का बल था ना, पैसे का बल होता है, पैसा है मेरे पास, मैं इतना काम कर लूँगा, मेरे सामने कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। कुर्सी का बल होता है, नहीं देखते हैं, कई लोगों की कुर्सी छीनने के बाद मुंह पीला पड़ जाता है, कुर्सी पर बैठे ने और तेजी ललई आ गई मुंह पे। तो ये सब क्या है? ये साधन का बल है। तो साधन का बल जब तक भी रहेगा तब तक उसको साधन का अहम रहेगा कि मेरा साधन है। और जहाँ साधन का अहम रहा तो जहाँ जहाँ भी अहम है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो अहम और भक्ति ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, विरोधी हैं, वो नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग तो तभी हो सकता है जब उसका अहम खत्म हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाए पूर्ण। और जब तक साधन है तब तक ठाकुर जी भी क्यों माथा मारेंगे? भाई अपन भी नहीं, लौकिक में होता है कि भाई उसके ये काम है, उसकी शादी है, कि जो भी कुछ समझो, अरे वो तो सक्षम है, उसको क्या जरूरत है सहायता करने की, उसको सहयोग करने की क्या जरूरत है, वो तो कर लेगा। अपन खुद नहीं कहते ऐसा, अरे ये बेचारा नहीं कर पाएगा, इसके लिए करो। अपन लौकिक में भी कहते हैं ये बात। इसी तरह ठाकुर जी भी ये देखते हैं कि ये तो ससाधन है, कर लेगा, क्यों हम ध्यान दें, हम क्यों माथा मारें। तो जब तक साधन का अहंकार रहेगा तब तक भगवत कृपा होना, पुष्टि कृपा होना संभव नहीं है। साधन बल से जो उसको फल मिलना होगा वो भगवत कृपा से भले ही मिल जाए, परंतु पुष्टि कृपा नहीं होगी। मर्यादा कृपा भले ही हो जाए, पुष्टि कृपा नहीं हो सकती। इसलिए श्री हरिराय चरण निस्साधनत्व सिद्ध कर रहे हैं। ये निस्साधनत्व की सिद्धि है। जीवों को भी हरिराय चरण ने जो रास्ता दिखाया
उस रास्ते से ही हमको भी अपने निस्साधनत्व की सिद्धि करना है। हम निस्साधन हैं, यही हमको भावन करना है, निस्साधनत्व का भावन हमको करना है। वो भावन जब हम करेंगे तब भगवत कृपा होने का रास्ता हमारा खुलेगा। तो सब कुछ तरह से हरिराय चरण ने निस्साधनत्व अपना कर दिया, ये स्थिति आ गई, कुछ भी नहीं है हमारे पास अब करने को। तब स्थिति आई कि एतादृशेर्थे संप्रभा प्राप्ते, ये निस्साधनता की जीव की जब स्थिति प्राप्त हो गई, द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी जी निस्साधन हो गई, कुछ नहीं उनके पास बचा। 5 पति विश्व के माने हुए धनुर्धर बैठे थे, सब बेकार, सब फिजूल हो गए, कोई काम के नहीं रहे, एक पैसा भी काम का नहीं। भीष्मितामह ताजी बैठे थे, वो भी क्या काम के, कुछ नहीं, क्या काम के रहे, कोई काम नहीं आए। धृतराष्ट्र बैठे थे, वो भी क्या काम आए। विदुर जी बैठे थे, कुछ काम नहीं आए। सब तरफ से जब द्रौपदी जी निस्साधन हो गई तब उन पर कृपा, भगवत कृपा हुई। प्रभु ने चीर बढ़ाया और द्रौपदी जी की लाज की रक्षा की। वो प्रभु ने, क्योंकि वो शुद्ध पुष्टि भक्त नहीं है वैसे द्रौपदी जी भी, परंतु ये प्रसंग पुष्टि का है। जो भगवान के अंगूठे में लग गई थी, पहले प्रसंग आता है, भगवान के अंगूठे में लग गई थी और उस समय सब लोग थे उपस्थित वहाँ, पर किसी ने आगे बढ़कर नहीं किया। द्रौपदी जी ने उसी समय अपना चीर फाड़ा और भगवान की उंगली में तुरंत, उस समय उन्होंने, सौभाग्यवती अपना चीर नहीं फाड़ती है, ये नियम है। सौभाग्यवती, आजकल किसी को होश भी नहीं है, सौभाग्यवती का चीर फटा हो तो साड़ी भी नहीं पहनना चाहिए, ये नियम है। वो अशुद्ध मानी जाती साड़ी कि जिसके छेड़े में चीर फटा हो, तो वो शास्त्रीय दृष्टि से अशुद्ध है, अपशकुन है। परंतु द्रौपदी जी ने उस समय कुछ भी नहीं देखा, प्रभु के कष्ट हो रहा है, उनको केवल एक चीज दिखाई दी, स्वामी सेवक संबंध दिखाई दिया। उस समय उनको कुछ चीज दिखाई नहीं दी, सौभाग्य वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपना चीर फाड़ा और प्रभु के उंगली में लपेट दिया। उस चीर का ऋण जो प्रभु के ऊपर था वो प्रभु ने चुकाया, उनके चीर को यहाँ बढ़ाकर वो कृपा की आपने। जब वो निस्साधन हुई तब, तो ये निस्साधनत्व जब प्राप्त हुआ, एतादृशेष्ठे संप्रवाप्ते स हरिश शरणम मम, यहाँ मम शब्द का प्रयोग श्री हरिराय चरण ने किया है, एक वचन, और बाद में बहुवचन का प्रयोग किया है। ऐहिके पारलोके च नैश्चिन्त्यम तत एव नः, ये एक वचन और बहुवचन दोनों जगह एक वचन देना चाहिए या दोनों जगह बहुवचन देना चाहिए। परेशानी किया हरिराय चरण ने, क्योंकि संपूर्ण दैन्य की सिद्धि हरिराय चरण को हुई है, हम सबको नहीं हुई है, हम सबको थोड़ी ना हुई है। हम सबको तो आपके पद चिन्हों पे चल के वो प्राप्त करना है, परंतु हरिराय चरण को तो है सिद्ध, इसलिए आपने मम शब्द का प्रयोग किया। एतादृशेर्थे संप्रवाप्ते स हरिश शरणम मम, केवल प्रभु ही मेरी शरण है और कोई मेरी शरण नहीं है। ऐहिके पारलोके च नैश्चिन्त्यम तत एव नः, इसलिए ऐहिक में और पारलौकिक में, ऐहिक माने इस लोक में, परलोक माने ऊपर के लोक में, दोनों लोक में नैश्चिन्त्यम, हमको नैश्चिंतता, निश्चिंतता रखनी है, उसमें ज्वारा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तत एव नः, तभी हमारा वहां से निश्चिंतता प्राप्त होगी, हमारा कल्याण होगा। यहां बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि हम सबको हरिराय चरण के पद चिन्ह पर चलकर ये स्थिति पर पहुंचना है, इसलिए नः, अस्माकम नः सृष्टि, सृष्टि का बहुवचन आपने प्रयोग किया है। कदाचिन मिलनम चेस्यात् सद्भाग्येन भवादृशाम
तदा कोविद चित्तस्य परावृत्ति पुनर्भवेत। अब यहां पर कदाचित, भाई प्रभु हैं, प्रभु कृपा करे तो सब हो सकता है। कदाचित मिलनम चेत स्यात्, कदाचित मेरे भाग्य से हरिरायचरण आज्ञा करते हैं अथवा हमारे भाग्य से मिलनम चेत स्यात्, मिलन हो जाए भगवदियों का। सद्भाग्येन, सद्भाग्य से भवादृशाम, आपके जैसे भगवदियों का हमारे समागम हो जाए कभी। तदा को वेद, कौन जानता है, हमारा चित्त जो बहिर्मुख हो गया है वो पुनः परावर्तित हो जाएगा। भगवदी चाहे तो एक क्षण में चित्त को परावर्तित कर दे। जो बहिर्मुख है उस बहिर्मुख के चित्त को 1 मिनट में परावर्तित कर दे। वो स्मशान में करता था भोजन, वैष्णव होके स्मशान में खाता था बैठ के, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसा बहिर्मुख हो गया था। वार्ता प्रसंग आता है तो वहां पे एक भगवदी ने, भगवदी के माध्यम से उसने जाकर उससे कहा कि श्री गुसाई जी ने तेरो स्मरण कियो, गुसाई जी के वहां तेरी यादी भई। इतने से में उसका पूरा जीवन परावर्तित होकर के वो एकदम शुद्ध हो गया। भगवदी तो माध्यम बना, सहायत्व निरूपिता, सहयोगी तो भगवदी बना। यदि उसने आके नहीं कहा होता, श्री गुसाई जी ने भी उसी को तो निमित्त बनाया, उसी के सामने आपने उसका जिक्र किया, तब उसने आके यहाँ कहा। तो भगवत कृपा से कदाचित मिलनम चेस्या सद्भाग्येन भवादृशाम, सद्भाग्य से, मेरे सद्भाग्य से अथवा हमारे सबों में से किसी एक के सद्भाग्य से कभी मिलन हो जाए तो चित्त के पुनरावर्तन होने में देर नहीं लगती है। बुद्धि प्रेरक तो प्रभु है, चाहे तब 1 मिनट में बुद्धि फेर के उसको सही कर दें। अंतिम श्लोक, कियल लेख्यम महाचिंता समुद्रो हृदि वर्तते, स्थितेपि शीर्षि प्राणनाथे चित्त विभेदतः। क्या लिखूं मैं, कियल लेख्यम, क्या लिखूं इससे ज्यादा मैं, इससे जरा लिखने की लेखनी की शक्ति नहीं है। महाचिंता समुद्रो हृदि वर्तते, इस महाचिंता का समुद्र मेरे हृदय में स्थित है कि कैसे भगवदी मिले, कैसे भगवदी का सत्संग मिले और कैसे हम सहायता उनकी प्राप्त हो और हम पार लगें। ये महाचिंता का समुद्र मेरे हृदय में स्थित है। वर्तते, वर्तमान का प्रयोग किया आपने, विद्यमान है, लाइव है, अभी कह सकते हैं अपन। तो स्थिति पे शीर्ष प्राणनाथे, भाई ऐसे कैसे हो जाता है, शीर्ष प्राणनाथे स्थिति भी, प्रभु मेरे मस्तक पर विराज रहे हैं, तब भी ये चिंता का हृदय समुद्र में क्यों है, समुद्र क्यों है, चिंता का समुद्र हृदय में। तब आप आज्ञा कर रहे हैं कि चित्त विभेदतः, इसमें मुख्य कारण है विक्षोभ, चित्त में क्षोभ, चित्त विभेदतः, चित्त के अंदर जो क्षोभ होता है, जो हमारा चित्त में लौकिक कार्यों से, लौकिक विषयों से जो क्षोभ होता है, पैदा करता है, वो क्षोभ जो है वो इस चिंता का कारण है। नहीं तो चिंता नहीं होती। वो स्थिति बन जाए ठाकुर जी कृपा से कि हमको क्षोभ होना ही बंद हो जाए। पर क्षोभ जो होता है वही कारण है कि ये चिंता का समुद्र हमारे हृदय में उमड़ता रहता है। इसलिए क्षोभ न हो, चित्त हमारा प्रभु में लगे। इसलिए कहा ने भक्ति रसायन में मधुसूदन सरस्वती ने बहुत सुंदर भक्ति का विवेचन उन्होंने किया, उस ग्रंथ में है। भले ही वो शांकर रहे, बाद में वो वैष्णव हो गए, तो उन्होंने कहा कि चित्त द्रव्यम जतुवत स्वभावात कठिनात्मकम तापकैर विषयैर योगे द्रवत्वम प्रतिपद्यते। चित्त कैसा है, चित्त का वर्णन कर रहे हैं वो,
कि चित्त द्रव्यम ही जतुवत, चित्त रूपी जो द्रव्य है अपने अंदर शरीर में वो जतुवत है, अर्थात लाख के समान है। जतु माने लाख, लाह, यहाँ लाह कहते हैं, लाह के समान है। स्वभावात कठिनात्मकम, लाह होता है स्वभाव से कठिन होता है, परंतु तापके विषय योगे, जब उसको तप लगता है विषयों के द्वारा तो द्रवत्वम प्रतिपद्यते, वो पिघल जाता है। इसलिए चित्त में जो विषयों का ताप लगता है तो पिघल जाता है, विक्षोभ हो जाता है उसके अंदर। यही समस्या है, इसलिए अपने कहते हैं कि चित्त प्रभु में लगाओ। अपने क्यों कहा जाता है कि चित्त को प्रभु में लगाओ, हमारा चित्त प्रभु में चोंटे। और इसीलिए वहां भी कहा कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा, श्री वल्लभाचार्य चरण, सिद्धांत मुक्तावली है ना, हाँ सिद्धांत मुक्तावली, कि चित्त को प्रभु के सेवा में पिरो दो। चेतस्तत् प्रवणम, उसको जब पिरो दो अपन, जब वो अंदर पिरो दिया जाएगा तब सेवा सही होगी, नहीं तो सेवा सही नहीं होगी। इसलिए इस तरह से विश्वास को हृदय में स्थिर रखकर प्रभु हमारे मस्तक पर विराज रहे हैं, इसलिए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। परंतु चित्त को विक्षोभ न हो, इसके लिए हमको सावधान रहना है, वो सावधानी हमको रखनी है। और वो सावधानी रखते हुए हमको भगवत सत्संग और भगवदियों का संग और भगवत लीला का चिंतन जितना विशेष हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यथा शक्ति हो सके, वो हमको करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय मिले तब भी करो। कहते हैं अष्टाक्षर का एक क्षण विस्मरण होने से भी आसुरावेश हो जाता है, परंतु एक क्षण विस्मरण बताया श्री हरिराय चरण ने तो, परंतु अब तो ये दशा आ गई, हमको तो ये कहना पड़ रहा है कि एक क्षण स्मरण तो करो, कम से कम एक क्षण विस्मरण तो छोड़ो, परंतु एक क्षण स्मरण तो हो जाए पहले, तब विस्मरण की बात आवे। स्मरण ही ना हो तो विस्मरण कहां से आ गया। तो ये हमको आवश्यक रखना है कि कम से कम प्रातः काल और रात्रि शयन से पूर्व अष्टाक्षर का तो स्मरण हो, वो तो कम से कम विस्मरण न हो। प्रातः काल जगें तो हम कंठी के दर्शन करो और अष्टाक्षर कम से कम 3 बार तो उच्चारण करो। रात को सो तो कंठी जी के दर्शन करो और कम से कम 3 बार अष्टाक्षर का स्मरण करके सो। इतना तो कम से कम कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी यदि कहे कि हमको समय नहीं है, कि हमसे नहीं होगा, कि समय नहीं है, तो उसको फिर साष्टांग दंडवती करना पड़ता है और उसके कोई बाकी नहीं है, फिर उसके लिए यही करना पड़े। तो कम से कम जितना बने इतना विशेष अष्टाक्षर का स्मरण अपने अंदर रखें। और इस तरह से आज का अपना इसको समाप्त करते हैं। 8 शिक्षापत्र आज संपूर्ण हुए। 9वां शिक्षापत्र अगली एकादशी अपनी माय भक्ति को समाप्त